गाइस कैसे हैं आप। तो गाइस आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट की जो रेंज है वो कितनी बड़ी रह सकती है हम इसको समझेंगे। ठीक है, टुडे मार्केट रेंज। ठीक है, सबसे पहला प्री ओपन मार्केट गाइस आपका नेगेटिव खुलने वाला है। ठीक है, 50 से 100 पॉइंट के आसपास उसका रीजन है। प्रीवियस जो अमेरिकी बाजारों में क्लोजिंग हुई है वो काफी ज्यादा नेगेटिव हुई है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो गाइस सबसे पहले समझेंगे निफ्टी। निफ्टी की जो रेंज है वो 200 से 300 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 500 से 800 पॉइंट की, और फिर निफ्टी की जो रेंज है वो 200 से 400 पॉइंट के आसपास की रहेगी। मार्केट अपने लो और हाई को शायद इसी रेंज में बनाता हुआ आपको दिखे। अभी आप देख रहे हैं लगातार सेशन से हमारा बाजार जो है नीचे डाउन जा रहा है। ठीक है, हम 3-4 ट्रेडिंग सेटअप को समझने की कोशिश करें तो मार्केट बिल्कुल ऊपर से 24,500 से निफ्टी आपका 23,842 का लो बना चुका है। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम देखें नीचे तो सीधा सीधा 650 पॉइंट जो है निफ्टी आपका डाउन हो चुका है। ठीक है, 650 पॉइंट निफ्टी अगर आपका डाउन हो चुका है तो उसका सिंपल रीजन ये है, कुछ ग्लोबल मंदी का इशारा हो रहा है हमारे मार्केट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है जो 6 पॉइंट के आसपास दिखा रहे हैं। डाउ जो प्रीवियस क्लोजिंग करी है वो दोस्तों 382 पॉइंट की करी है। नजदाक ने मात्र 35 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, नजदाक यहाँ पे 100 कंपनियां आती हैं आईटी से जो रिलेटेड है। अब गाइस इसी को बेस बना के हमारा मार्केट जो है अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी जो है नेगेटिव खुलने की तैयारी कर रहा है। ट्रेंडिंग फ्यूचर आपके अभी 2 पॉइंट से माइनस है। नजदाक 16 पॉइंट से माइनस है जो आज ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में यूरोप के बाजार की जो प्रीवियस क्लोजिंग रही है वो भी काफी ज्यादा क्रिटिकल रही है। काफी ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी, फैक्ट्स ने करीब 1.24% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग की है। वहीं सीएससी फ्रांस का इंडेक्स करीब करीब 2.77% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग। वहीं डेक्स ने भी करीब 2% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग की है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 42 पॉइंट से अभी आपको नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो मार्केट है वो नेगेटिव खुल सकता है। अब एशिया के बाजारों का कामकाज समझे हम तो निक्की 1% से माइनस है। ठीक है, वहीं हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब करीब 1% के आसपास, कोरियन इंडेक्स 1% के आसपास, ताइवान में हल्की सी पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन 90% इंडेक्स जो है डाउन साइड में कामकाज कर रहे हैं एशिया के। ठीक है, ब्रेंट क्रूड यहां पे थोड़ी सी नरमी है। ठीक है, क्रूड ऑयल यहां पे थोड़ी सी नरमी है, करीब करीब $3 प्रति बैरल जो है ये कम हुए हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पर। ठीक है, लेकिन अभी हमारे बाजार के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके को हम देख रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि बाजार में नेगेटिविटी बनी हुई है। एफआईज का डाटा देखें, एफआईआई लगातार कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। 3024 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली। डीआईएस ने उसके मुकाबले खरीदा लेकिन 1854 करोड़ ही मात्र। वही अगर एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन देखें जहां पे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शन फ्यूचर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 16,931 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस बड़ा पैसा लगाकर गए हैं एफआईआई, इसको समझिएगा। तो गाइस सबसे मोटा जो पैसा लगा है वो लगा है फिन निफ्टी में कल के सेशन में 23,497 करोड़। ठीक है, तो कल इसकी एक्सपायरी हो गई ऑलरेडी, उन्होंने यहां से मोटा पैसा बनाया कल, क्योंकि कल बाजार काफी ज्यादा गिरा। फिन निफ्टी आपका अपने हाई से करीब करीब 500 पॉइंट गवा चुका था। 500 पॉइंट अपने हाई से गवाया, तो एफआईआई ने सबसे मोटा पैसा 23,000 कुछ करोड़ रुपए वहीं से कमाया। ठीक है, अब गाइस मार्केट के सेटअप को समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि हमारा जो सेटअप है वो किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहला निफ्टी की अगर हम बात करें तेईस नौ सौ 50 और 24,000। ठीक है, ये हमारा जो लेवल रहेगा ये क्रूशियल लेवल रहेगा। ठीक है, यहां पे अगर बाजार आता है तो एक डाउन साइड आपको खड़ी होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर काफी मोटा पैसा लगाकर गए हुए हैं। ठीक है, नीचे की साइड में, तो यहां से निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। देखो ऑलरेडी अभी यहां से ऊपर है, ऑलरेडी डाउन खुलना है मार्केट को। ठीक है, प्री ओपन मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है।
प्री ओपन मार्केट नेगेटिव है, 50 से 100 पॉइंट के आसपास माइनस खुलना है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बावन 300, 52 400, सॉरी 51 300, 51 400 और 51 500, ठीक है। ये लेवल बनेंगे कहां के लिए? डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये डाउन साइड है, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट इधर से आता है तो यहां से आपको जो है निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड दिखेगी, बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड दिखेगी, ठीक है। वहीं अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिरता है तो अब निफ्टी तेईस 500, 23,450 और 23,400, ठीक है। ये लेवल रहेंगे, यहां से जो है आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको 50 500, 50 400, 50 300, ठीक है। यहां से आपको जो है निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो सेटअप क्या है? बायर नीचे से एक्टिव हो रहा है, ठीक है, ऊपर के लिए, सेलर ऊपर से ऑलरेडी एक्टिव है नीचे के लिए, ठीक है। तो बाजार में इसी तरीके से बायर और सेलर बाजार को चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस सेटअप का? हमें करना है वेट करना है, ठीक है। जब मार्केट इन प्राइस के आसपास आए, ठीक है, तभी हमको जो है डाउन साइड के लिए जाना है, तभी हमको क्या है अप साइड के लिए जाना है, ठीक है। अप साइड यहीं से आपको खड़ी होती हुई दिखेगी इन प्राइस के आसपास, वरना मार्केट में एक डाउन साइड आपको दिखेगी। तो आप देख रहे हैं जो हमारे जो लेवल है, इस लेवल से आपको निफ्टी नीचे आता हुआ दिख सकता है, निफ्टी इस लेवल से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो करंट पे चल रहा होगा, करंट मार्केट में जो भी सिचुएशन होगी मार्केट में, हम उसकी रेंज के साथ जाएंगे। तब हमको निफ्टी के अंदर जो हमने रेंज निकाली है 300 पॉइंट, ठीक है, 350 पॉइंट की, वो आपको मिलेगी। हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है 800 पॉइंट की, वो आपको मिलेगी। हमने फिर निफ्टी की जो रेंज निकाली है 400 पॉइंट की, वो आपको रेंज मिलेगी, ठीक है। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर बाजार आ रहा है तो हमको इतने इतने पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में मिल सकता है, और उसी के तहत आप ऑप्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फिर निफ्टी के। लेकिन मार्केट को इन लेवल पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से जो है डाटा बना हुआ है, ठीक है। तो हम डाटा के साथ काम करेंगे, डाटा में पैसा लगता है, ठीक है, और पैसे से ही बाजार आपका चलता है। तो चलने के तरीके को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके गाइस, तो सोच के समझ कर काम कीजिएगा। मार्केट ऐसा ही है, डाउन साइड आपकी इन स्ट्राइक प्राइस से खड़ी है, ठीक है, अप साइड आपकी इन स्ट्राइक प्राइस से खड़ी है, ठीक है। तो लेवल कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं मार्केट में। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आने वाले वीडियो और बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।